टेक्नोसाले स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड वीडियो अक्सर हम हमारे चैनल पे लाते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे एम्प्लॉय लीव मैनेजमेंट सिस्टम जो प्रोजेक्ट्स है उनके बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जो पूरा प्रोजेक्ट्स है वो ASP.NET विथ C# टेक्नोलॉजी से उसमें बना हुआ है। प्रोजेक्ट्स को अगर देखें तो यहाँ पे देखिए फ्रंट एंड साइड अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा जो लेआउट है वो आपके सामने शो होगा, जिसमें दोस्तों जो मेनूज़ के बारे में बात करें तो हमारे जो मेनूज़ है वो रहेंगे होम, उसके अलावा अबाउट, सर्विसेज, गैलरीज, कॉन्टैक्ट्स, लॉगिन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन। इतने हमारे जो यूज़र पैनल के मेनूज़ है वो रहेंगे। उनमें दोस्तों फुटर साइड अगर देखें तो यहाँ पे जो फुटर साइड जो कॉपीराइट है डेवलप बाय यहाँ पे जय शायर, मेरा खुद का नाम है। यहाँ पे जो होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट की जो लिंक है वो दी गई है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जैसे हम अबाउट्स पे जाते हैं तो यहाँ पे अबाउट्स की डिटेल्स है वो दिखेगी। तो जैसे ही अबाउट है वैसे ही जो सर्विसेज है उनकी भी जो डिटेल्स है, जैसे ही आप सर्विसेज पे जाते हैं तो सर्विसेज के रिलेटेड जो डिटेल्स है वो भी आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए। उसके अलावा यहाँ पे जो गैलरीज पे अगर आप जाते हैं तो जहाँ पे आपको एम्प्लॉय के रिलेटेड जो गैलरीज है वो शो हो जाएगी। उसके अलावा कॉन्टैक्ट है दोस्तों, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है वहाँ से हमारी जो डेटाबेस फील्ड है वो कनेक्ट होती है। यहाँ पे दोस्तों प्रोजेक्ट्स का पूरा जो ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय के लीव के बारे में, यानी कि हमारे जो कोई भी कंपनी में जो एम्प्लॉय है उसको लीव लेनी है, अगर वो ऑनलाइन लीव सबमिशन जो अप्लाई है वो कैसे कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे कॉन्टैक्ट के बारे में देखें तो ये कॉन्टैक्ट है वो हमारा जो फीडबैक का है, यहाँ पे कंपनी का जो इन्फो है, जो कॉलिंग इन्फो है, जो ईमेल्स है वो सारे मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर वो फीडबैक सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो उसका फर्स्ट नेम है उसको ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके अलावा यहाँ पे जो ईमेल आईडी एंड जो भी मैसेज देना है। सपोज मान लो यहाँ पे अभी हैप्पी मैसेज देता है, उसके बाद सेंड वाले बटन पे क्लिक कर देता है। जैसे ही सेंड वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक होगा तो फीडबैक है वो एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुँच जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटर तक उसका जो डिटेल्स है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो फीडबैक सेंड सक्सेसफुली का जो मैसेज है वो आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो लॉगिन एंड जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। अगर एम्प्लॉय यहाँ पे आता है एंड उसको लीव के लिए अप्लाई करना है तो कैसे करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एम्प्लॉय नहीं आया है तो उसको रजिस्टर करना होगा, तो उसको रजिस्टर वाले बटन पे जाएगा तो उसके सामने रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो शो हो गया। यहाँ पे दोस्तों एम्प्लॉय आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट है, बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे एम्प्लॉय है तो उसको यहाँ पे उसका नेम दे देना है। यहाँ पे देखिए हमने एक जो एम्प्लॉय का नेम ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे उसका जो लास्ट नेम है वो ऐड कर लिया है। उसके अलावा जो मोबाइल नंबर है वो हमें ऐड कर लेना, कोई भी आप कर सकते हैं। एंड उसका जो पासवर्ड है वो जो भी पासवर्ड आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कन्फर्म पासवर्ड की जो फंक्शनैलिटी दी गई है तो यहाँ से उसको डायरेक्टली जो कंफर्म पासवर्ड दे देना एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले जो बटन है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करता है यूज़र तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स का जो डेटा है वो डेटाबेस में सेव हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे लॉगिन की फंक्शनलिटी दी गई है तो डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन वाले बटन्स पे जा सकते हैं एंड डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए लॉगिन वाले फॉर्म्स पे आ गए। यहाँ पे हमें दो ऑपरेंड मिल रहे हैं, एक जो है वो यूज़र का है, सेकंड वन है वो एडमिन का है। यहाँ पे हम यूज़र वाले ऑपरेंड्स पे आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है वो फ्रेश करनी है। सपोज मान लो हमने जो लास्ट वाला जो लॉगिन किया था तो उसमें एम्प्लॉय आईडी किया था 4 थी। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम पासवर्ड है उसका 1 2 3 उसके बाद लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही लॉगिन, यूज़र नेम एंड जो पासवर्ड है वो करेक्ट होता है तो यहाँ पे देखिए हमारी जो लीव वाली जो पेज है वहाँ पे हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हमें अप्लाई लीव का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे लीव आईडी है वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमें एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पे एंटर करना है। हमने जो लास्ट जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया था उसकी एम्प्लॉय आईडी थी 4। उसके बाद यहाँ पे सर्च वाला बटन है तो वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम सर्च वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट में यूनिक जो फंक्शनैलिटी दी गई है, बाय डिफ़ॉल्ट जो एम्प्लॉय का जो डिटेल्स थी वो यहाँ पे आ चुके हैं। एम्प्लॉयज़ का नेम आ गया, उसके अलावा मोबाइल नंबर है वो, तो सारी डिटेल्स है वो जैसे ही आप एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे एंड सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने शो हो जाएगी। बहुत ही यूनिक यहाँ पे फंक्शनैलिटी दी गई है प्रोजेक्ट में। उसके बाद एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे जितनी भी जो लीव्स लेनी है, सपोज मान लो यहाँ पे सिंगल डे की लीव चाहिए तो उसको सिंगल डे पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो उसकी जो डेट है उसको सिलेक्ट करनी है कि जो कौन सी डेट में उसको लीव चाहिए। यहाँ पे देखिए हम जो 5 जो डेट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं।
यहाँ पे देखिए जो लीव अप्लाई सक्सेसफुली, यानी कि जो एम्प्लॉय की लीव है वो सक्सेसफुली है, वो अप्लाई हो चुके हैं। एंड यूज़र है जो एम्प्लॉय है उसको स्टेटस देखना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे जो उसकी लीव आईडी है वो यहाँ पे चेक कर लेनी। यहाँ पे 8 नंबर की उसकी लीव आईडी है। उसके बाद यहाँ पे चेक स्टेटस पे जाना पड़ेगा। जैसे दोस्तों चेक स्टेटस पे जाएगा यूज़र तो उसके सामने चेक के लिए जो एक अलग से एक जो फॉर्म से है उसके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको अब देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय के रिलेटेड जो अप्लाई फॉर्म पूरा था। उसके अलावा दोस्तों अगर ये वाला जो प्रोजेक्ट्स है अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड बहुत ही कम रेट में आपको ये वाला प्रोजेक्ट्स का सोर्स कोड है वो प्रोवाइड हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो टेटस नाम का जो लीव टेटस है वो फॉर्म है वो आपके सामने शो हो चुका है। जैसे यहाँ पे सपोज मान लो एम्प्लॉय की जो लीव आईडी थी तो एम्प्लॉय की लीव आईडी लास्ट वाली जो हमने की वो 8 थी। उसके बाद जैसे सर्च वाले बटन पे क्लिक करता है एम्प्लॉय तो उसके सामने जो उसकी जो अप्लाई लीव हो चुकी है तो उसका जो डेटा है उसके सामने शो हो जाएगा। एंड कौन सी डेट में सक्सेसफुली हुआ है तो उसकी भी जो डेट टाइम है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद एम्प्लॉय को लॉग आउट पे क्लिक कर देना है तो डायरेक्टली जो एम्प्लॉय है वो लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये सारी जो फंक्शनलिटी थी वो हमने यूज़र की यहाँ पे बनाई हुई। उसके बाद एडमिन के बारे में देखें तो यहाँ पे लॉगिन वाले फॉर्म्स पे चले जाना है। एंड यहाँ पे जो ऑपरेंट है उसको एडमिन सिलेक्ट करना है। एंड जो एडमिन का जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो एडमिनिस्ट्रेटर तक है तो उसको यहाँ पे ले लेना है। यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन रहेगा एंड जो पासवर्ड है वो एडमिन का अलग से बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही लॉगिन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे जो एडमिन का है एडमिन का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों एडमिन का जो पूरा डैशबोर्ड है वो आपके सामने शो हो चुका है। एडमिन डैशबोर्ड के बारे में दोस्तों देखें तो यहाँ पे लास्ट में जो होम है, एम्प्लॉय है, लीव है एंड फीडबैक की लिंक आपको मिल रही है। उसके अलावा यहाँ पे जो एम्प्लॉय का डेटा शो होगा, जो लीव का डेटा है वो यहाँ पे शो होगा। उसके अलावा जो फीडबैक जो आए हुए हैं तो सारी जो डेटा है उसको एडमिनिस्ट्रेटर है वो हैंडल कर पाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे एम्प्लॉय वाले जो मेनूज पे आते हैं तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय लॉगिन हुए उसका डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लास्ट में जो हमने 4th नंबर का जो एम्प्लॉय रजिस्टर किया था तो उसका डेटा है वो हमारे सामने शो हो रहा है। उसके अलावा जैसे ही लीव वाले मेनूज पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको जितनी भी लीव्स अप्लाई हुए उसका डेटा दिखेगा। देखिए दोस्तों जो 8 नंबर की जो लीव है वो लास्ट में हमने ली थी जो जिसका नाम किंजल। उसके अलावा जो यहाँ पे मोबाइल नंबर है, उसके अलावा जो कितने दिन की लीव है, जो कौन सी डेट की लीव है तो सारा डेटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके अलावा अगर फीडबैक के बारे में देखें कि कितने फीडबैक हमारे जो रिव्यूज़ आए हुए तो यहाँ पे देखें हमने लास्ट वाला जो रिव्यू दिया है हैप्पी वाला तो वो हमारे सामने यहाँ पे शो हो रहा है एंड एडमिन उसको रीड कर पा रहा है। तो ये सारी जो फंक्शनलिटी है हमने पूरे प्रोजेक्ट्स में दी है। जैसे ही लॉग आउट वाले बटन पे आएंगे तो प्रोजेक्ट से वो लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों ये जो विजुअल स्टूडियो में पूरा प्रोजेक्ट से वो वर्क करेगा। उसके अलावा यहाँ पे उसका जो .NET फ्रेमवर्क है वो 4.7.2 है वो लेटेस्ट फ्रेमवर्क है वो रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही जो प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड वीडियो है वो अक्सर मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।